दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर हमारे चैनल पर। तो दोस्तों, हमारी आज की मूवी का नाम है डिगिंग टू डेथ और ये एक बहुत ही अच्छी ड्रामा फैंसी थ्रिलर मूवी है और इसीलिए दोस्तों आपको ये वीडियो बहुत ही पसंद आने वाला है। और यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट सेक्शन में ये टाइप करके वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। इसी के साथ दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और हमारी वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, जिससे आप ही की तरह के बाकी मोबाइल और वो तक भी हमारी वीडियो पहुंच सके और हम इसी तरह कुछ हटकर मूवीज के एक्सप्लेनेशन आपको दे सके। दोस्तों, मूवी की शुरुआत में हम एक डेविड नाम के एक शख्स को देखते हैं जो कि हाल ही में एक नए घर में शिफ्ट होने आया हुआ है और वहां पर उसके साथ उसकी बेटी जेसिका भी मौजूद होती है। और डेविड का हाल ही में डिवोर्स भी हुआ था, जिस वजह से डेविड काफी परेशान था और उसके सारे पैसे भी खत्म हो चुके थे। इसीलिए उसकी बेटी उसकी मदद करने आई थी। अब जेसिका को घर तो बहुत पसंद आता है, लेकिन घर पर आकर उसे थोड़ा अजीब लगता है क्योंकि घर के पुराने मालिक वहां पर बहुत सारा सामान छोड़ कर गए हुए थे। और जब वो अपने पिता से इस बारे में पूछती है तब जेसिका के पिता उसे कहते हैं कि ये सामान हमें घर के साथ मिला है। आगे डेविड घर देख रहा होता है, तभी उसे घर की अलमारी ही जगह एक दरवाजा मिलता है और उसे वहां पर एक नोट भी मिलता है, जिससे वो अपनी बेटी को दिखाते हुए कहता है, हमें ये $100 का नोट मिला है। चलो, इस घर ने हमारे डिनर का इंतजाम तो कर ही लिया है। अब डेविड और उसकी बेटी जेसिका साथ में डिनर करते हैं और जेसिका अपने डे को बताती है कि मुझे एक लड़का पसंद है, उसका नाम जैक है और वो एक सैंडविच शॉप में मैनेजर है और मैं जल्द ही उसे आपसे मिलवाऊंगी। ये सुनकर डेविड खुश होता है और तब जेसिका कहती है कि मुझे अपने पढ़ाई के लिए कुछ पैसों की जरूरत है, जिस पर डेविड उसे कहता है कि तुम फिक्र मत करो, जल्दी मेरा प्रमोशन होने वाला है और फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। तब जेसिका वहां से चली जाती है और फिर वो अपने बॉयफ्रेंड से फोन पर बताती है कि मुझे डे को लेकर काफी है। डिवोर्स के बाद से उनकी हालत कुछ ठीक नहीं है, होप सब कुछ ठीक हो जाए। अब अगले दिन डेविड के घर पर एक सर्विसमैन आता है जिसका नाम एलन होता है। दरअसल डेविड को अपने बैकयार्ड में कुछ काम करवाना था, इसके लिए एलन उसके बैकयार्ड को देखता है और फिर वापस चला जाता है। आप डेविड को उसके बेस्ट फ्रेंड मार्क का कॉल आता है और फिर वो दोनों साथ में मिलकर बेयर पार्टी करते हैं। अब डेविड अपने दोस्त को बताता है कि मुझे घर के यार्ड में एक सेप्टिक टैंक बनवाना है। इस पर उसका दोस्त कहता है, ये तो बहुत अच्छी बात है, तुम किसी को हायर क्यों नहीं करते? इस पे डेविड कहता है, करना तो चाहता हूं पर इसमें बहुत खर्चा हो जाएगा और ये सारा खर्चा मुझे ही करना होगा। आगे डेविड अपने दोस्त के जाने के बाद काम पर लग जाता है और उसके पास पैसे कम थे, इसलिए वो घर के पीछे सेप्टिक टैंक बनाने के लिए खुद ही खुदाई शुरू कर देता है। और तभी डेविड खुदाई करते वक्त पूरी तरीके से हैरान हो जाता है क्योंकि उसे वहां पर एक लकड़ी की शीट दिखाई देती है। तब डेविड वहां की मिट्टी को हटाकर देखता है और उस लकड़ी की शीट को उठाकर देखता है तो उसे अंदर एक बॉडी और काफी सारा पैसा नजर आता है। ये देखते ही डेविड डर कर शीट को छोड़ देता है और फिर आगे हिम्मत करके डेविड वापस और शीट को उठाकर उसके अंदर से पैसों की एक गड्डी निकाल कर देखता है और उस गड्डी को अपने पास रखकर उस लकड़ी की शीट को वापस मिट्टी से ढक देता है ताकि उसे कोई देख ना पाए। अब डेविड उन पैसों की जांच करता है और उसे पता चलता है कि ये सारे पैसे असली है और इसलिए वो बहुत खुश होता है, लेकिन अब उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो उसका करे क्या। डेविड कोई भी फैसला नहीं ले पा रहा था, इसलिए वो फिलहाल के लिए सोने चला जाता है। आगे डेविड की अचानक रात में नींद खुलती है और उसे लगता है कि कोई उसके घर पर मौजूद है, लेकिन जब वो देखने जाता है तो उसे वहां पर कोई भी नजर नहीं आता और तब डेविड वापस जाकर सो जाता है। अब अगली सुबह डेविड तैयार होकर अपने ऑफिस चला जाता है और ऑफिस पहुंचने पर डेविड की बॉस उसे प्रोडक्ट मैनेजर का ऑफिस दिखाते हैं और कहते हैं कि अगर तुमने नेक्स्ट मंडे तक ये प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लिया तो ये ऑफिस जल्द ही तुम्हारा हो जाएगा। तब डेविड कहता है, मैं काम पूरा कर दूंगा। अब डेविड के बॉस को डेविड थोड़ा थका थका लग रहा था, इसलिए वो कहते हैं, अगर तुम चाहो तो कुछ समय के लिए लीव ले सकते हो, लेकिन डेविड मना कर देता है और कहता है, मैं बिल्कुल ठीक हूं। अब आगे डेविड अपने ऑफिस कोलीग से पूछता है कि अगर मुझे बहुत सारे पैसे में मिल जाए तो मैं क्या उन्हें बैंक में जमा कर सकता हूं? पर उसका कोलीग उस पर उसे राय देता है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, इससे तुम मुसीबत में पड़ सकते हो। टाइम डिपार्टमेंट ऑफ ट्रेजेडी को अलर्ट कर देंगे और वो तुमसे काफी सारे क्वेश्चंस करने लगेंगी कि तुम्हारे पास इतना पैसा कहां से आया। अब वापस घर जाने पर डेविड को दोबारा से पैसों की चिंता होने लगती है और इसलिए गार्डन में घर में काम करते करते उसके नजर बार बार उसी जगह पर पड़ रही थी जहां उसे पैसा मिला था और इसीलिए वो फिर से बैकयार्ड खोद कर उस बॉडी के पास से पैसा निकाल कर घर में ले आता है। और फिर डेविड उन पैसों को गिनना शुरू कर देता है और उसके बाद वो पूरी तरीके से हैरान रह जाता है क्योंकि वो पैसा तकरीबन $3 मिलियन था।
अब डेविड उन सारे पैसों को क्लोसेस में छुपा देता है और उसके बाद उसे कुछ भी समझ नहीं आता कि अब उसे क्या करना चाहिए। और इसलिए वो शीशी के सामने खड़ा होकर खुद से बातें करने लगता है कि क्या वो गलत कर रहा है, क्या उसे इन सारी चीजों के बारे में पुलिस को बताना चाहिए। लेकिन फिर वो सोचता है कि अगर मैंने पुलिस को बता दिया तो ये सारे पैसे मेरे यहां से चले जाएंगे, और इसलिए वो अपने आप को समझा लेता है कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए और अब वापस आकर सो जाता है। और फिर आंधी रात में फिर से उसकी नींद खुलती है और उसे उसके घर से कुछ आवाजें आती है। तब उसे लगता है कि कोई न कोई उस घर में जरूर मौजूद है। तब डेविड बहुत ज्यादा घबरा जाता है और वो पूरे घर में देखता है तो उसे कोई नहीं दिखता, और बाहर निकलने पर भी उसे कोई नहीं दिखाई देता। तब डेविड कॉफी पीने लगता है तो उसे वापस आवाज आने लगती है, पर जब डेविड बाहर देखता है तो उसे बिल्ली की आवाज आने लगती है। तब डेविड और नवाजों को बिल्ली की आवाज समझकर घर में जाकर वापस उन पैसों को देखता है तो वो सारा पैसा वही था। तब डेविड लाइट ऑफ करता है तो उसे घर के पीछे से उसी बॉडी घड़ी दिखाई देती है, और अचानक ये देखकर डेविड डर जाता है। और फिर वो अपने बैकयार्ड में जाता है और वो देखता है कि बैकयार्ड में जहां से उसे पैसा मिला था उस लकड़ी की शीट से मिट्टी हट गई थी। तब डेविड सोचता है मैंने तो इसे ढक दिया था, और जब वो शीट हटाकर देखता है तो वो बॉडी ना ही अपनी जगह से बिल्कुल हिली थी और ना तो उसमें जान बाकी थी कि वो खड़ी हो जाए। ये देखकर वो फिर से उस बॉडी को दफना देता है। अब अगली सुबह उठकर अपने ऑफिस चला जाता है, पर रात को वो इंसिडेंट की वजह से वो बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट फील कर रहा था, और इसी वजह से उसका किसी भी काम में मन नहीं लग रहा था। तब डेविड का बॉस वहां आकर डेविड से कहता है, डेविड तुम्हारे लिए गुड न्यूज है और एक बैड न्यूज है। मैं तुम्हें पहले बैड न्यूज बताता हूं। अब तुम्हें ये प्रोजेक्ट डेडलाइन से पहले पूरा करना होगा, और गुड न्यूज ये है कि यदि तुमने अपना प्रोजेक्ट पूरा किया तो तुम्हें प्रोजेक्ट मैनेजर बना दिया जाएगा। ऐसा कहकर डेविड का बॉस वहां से चला जाता है, और अब ये सुनकर डेविड समझ जाता है कि उसका प्रमोशन पाना अब मुश्किल हो गया है। अब इसके बाद डेविड अपने फ्रेंड मार्क से जाकर मिलता है। वहां उसका फ्रेंड डेविड से कहता है, तुम्हारे साथ अगर कोई परेशानी है तो तुम मुझसे वो साझा कर सकते हो। लेकिन डेविड उसे कुछ भी नहीं बताता और कहता है मैं ठीक हूं, और फिर वो वहां से वापस अपने घर आ जाता है। और अब जाकर डेविड फिर से हैरान हो जाता है, क्योंकि उसे घर में मिट्टी से सने हुए जूतों के निशान दिखाई देते हैं, और जब डेविड उन्हें अपने जूतों से नाप कर देखता है तो वो समझ जाता है कि उसके पैरों के निशान तो नहीं है। अब डेविड बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है, और उसे लगता है कि शायद उसके पैसों के बारे में किसी को पता चल गया है, और इसलिए वो फौरन जाकर उन पैसों को देखता है तो वो सारा पैसा वहीं का वही था। ये सब देखकर डेविड बहुत ज्यादा घबरा जाता है, और इसलिए वो अपनी बेटी जेसिका को कॉल करके अपने पास बुला लेता है। आइए डेविड की बेटी उससे आकर मिलती है, और डेविड उससे कहता है मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूं। मेरे साथ कुछ हुआ है जिसके कारण मेरे पास बहुत सा पैसा होने की संभावना है। तब मुझे आपके बातों से थोड़ा डर लग रहा है। तब डेविड बात बदल कर कहता है मुझे नए काम से ज्यादा पैसा मिलेगा, और डेविड ने जेसिका को जिस बारे में बात करने के लिए बुलाया था वो उसे नहीं बताता। अब डेविड खुद को संभालना है, और वो उन सारे जोतों की निशानों को साफ कर देता है जो उसके घर में थी। अपराध हो चुकी थी और डेविड को फिर से अजीब सी आवाज सुनाई देती है, और इस बार वो अपने साथ नाइफ लेकर बैकयार्ड में जाता है तो उसे वहां पर कुछ भी दिखाई नहीं देता। अब डेविड समझ जाता है कि ये सारी घटनाएं उन पैसों की वजह से हो रही है जो उसके पास है, और इसलिए वो उन सारे पैसों को वापस उसे बैकयार्ड के पॉटी के पास दफना देता है, और इस बार वो उस लकड़ी की शीट को भी किलो के द्वारा पूरी तरह से सील कर देता है और मिट्टी से ढक देता है। अब अगले दिन डेविड अपने ऑफिस में होता है, और उसे रात वाली बातें ही याद आ रही होती है, और इसलिए डेविड ऑफिस से वापस अपने घर चला जाता है। और अब वो घर आकर उस दरवाजे को देखने लगता है जहां से डेविड को घर में आते ही $100 का नोट मिला था, और डेविड सोचने लगता है कि इस दरवाजे के पीछे क्या हो सकता है, और इसी उम्मीद के साथ में डेविड उस दरवाजे को खोलने की कोशिश करता है, लेकिन वो इसमें नाकामयाब हो जाता है। अब डेविड बहुत ज्यादा क्यूरियस था कि इस दरवाजे के पीछे क्या होगा, और इसलिए वो वापस अपने बैकयार्ड में जाता है और लकड़ी की शीट पर लगी किलो को निकालकर उस गड्ढे को ओपन करता है और डेड बॉडी के पास चेक करता है। तो उस बॉडी के पास से बहुत ज्यादा बदबू आ रही थी, लेकिन फिर भी वो छानबीन करता है और उसे वहां पर डेड बॉडी के कपड़ों के जेब में पर्स और एक की मिलती है।
डेविड अपने घर पे जाता है तो उसे अपने सामने वही डेड बॉडी नजर आती है और वो डेविड पर हमला करती है। डेविड देखकर डर जाता है और तभी उसे पता चलता है कि वो ये सब सपने में देख रहा था और अब इसी तरह से सारी रातों से डरावने सपने आने लगते हैं और वो पूरी रात सो नहीं पाता। अब अगले सुबह डेविड अपने ऑफिस कॉल करता है और फ्लू का बहाना करके ऑफिस से छुट्टी ले लेता है और फिर वो बैकयार्ड को फिर से ओपन करता है और वहां से कुछ पैसों को ले लेता है और अब वो बहुत सारे सीसीटीवी कैमरास लगाकर अपने घर के चारों तरफ लगा लेता है और अब उस चाबी को लेकर उस दरवाजे के पास जाता है जिसे उसने खोलने की कोशिश की थी लेकिन वो खुला नहीं था। अब डेविड बॉडी के पास मिली चाबी से दरवाजे क्यों खोलने की कोशिश करता है तो वो चाबी उसी दरवाजे की होती है। अब वो दरवाजे को खोलने के बाद डेविड देखता है तो वो रास्ता बेसमेंट की तरफ जा रहा था। तब वहां पहुंचकर डेविड पूरी तरह से हैरान रह जाता है क्योंकि उसे वहां पर बहुत सारे डेड बॉडीज नजर आती है। ये देखकर डेविड पूरी तरह से होश को बैठता है और वो घबराकर इमरजेंसी नंबर पर कॉल करने लगता है। लेकिन तब एक बार फिर उस पर लालच हावी हो जाता है कि अगर पुलिस को पैसे के बारे में पता चल गया तो पुलिस पैसे को भी जब्त कर लेगी और तब वो फैसला करता है कि वो ऐसा कुछ भी नहीं करेगा क्योंकि अगर उसने ऐसा किया तो उसके सारे पैसे चले जाएंगे। डेविड इस बार भी खुद को समझा लेता है और एक बार जैसी कॉल कट कर देता है और आराम से सोने चला जाता है। और अब आंधी रात में अचानक घर का सिक्योरिटी अलार्म बजने लगता है, इसलिए डेविड की नींद खुल जाती है और जब वो सीसीटीवी फुटेज चेक करता है तो उसे सीसीटीवी फुटेज में वही एडमी नजर आता है जो दरवाजे के पास खड़ा हुआ था और अपना सर दरवाजे पर लगातार मार रहा था। तब डेविड उसे देखकर उसे मारने के लिए उसका पीछा करने लगता है, लेकिन तभी अचानक से डेविड का पैर टूटे हुए कप के टुकड़े पर लग जाता है जिससे वो बुरी तरह घायल हो जाता है। लेकिन इसके बावजूद भी डेविड उस आदमी का पीछा करता है और वो डेड मैन धीरे धीरे उस बैकयार्ड में बने गड्ढे के अंदर चला जाता है। तब डेविड भी वहां पहुंचकर उस लकड़ी की शीट को हटाता है तो वो देखता है कि वो डेड बॉडी वहीं पड़ी हुई थी। तब डेविड पूरी तरह से बेकाबू होकर उस डेड मैन को मारने लगता है और कहने लगता है कि ये सब तुमने किया है, मैं जानता हूं कि तुम जिंदा हो, पर तब भी वो डेड मैन कोई भी रिस्पांस नहीं देता। तब डेविड उस पर चिल्लाने लगता है। अब अगले सुबह डेविड की आंखें खुलती है और वो देखता है कि वो इतना थक चुका था कि वो उस डेड मैन के साथ ही वहां पर सो गया था। ये देखकर डेविड जल्दी से वहां से उठकर जल्दी जल्दी अपने ऑफिस के लिए तैयार हो जाता है और जैसे ही वो गाड़ी में बैठता है तो वो देखता है कि वो डेड मैन फिर से खड़ा हो गया था और वो डेविड को ही घूर रहा था। तब डेविड तुरंत उसकी तरफ जाता है और चिल्ला चिल्ला कर कहने लगता है कि मैं तुम्हें देख सकता हूं, मैं पागल नहीं हूं। और फिर तब वो डेड मैन वापस उसी गड्ढे में जाकर सो जाता है। अब डेविड की मानसिक स्थिति पूरी तरह से खराब हो चुकी थी और अब वो उस डेड मैन के पैरों को काट देता है जिसके खूनों का निशान डेविड के कपड़ों पर भी लगा हुआ था और अब वो इसी हालत में ऑफिस चला जाता है। और तब ऑफिस में मौजूद सभी लोग उसे देखकर हैरान हो जाते हैं और उसे घूर घूर कर देखने लगते हैं। तब वहां पर डेविड का बॉस भी उसके पास आकर कहता है कि मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि अगर तुम्हें रेस करना है तो तुम कर सकते हो, लेकिन उस वक्त तुमने ना कहा था। क्या ये तरीका है ऑफिस आने का और तुमने अपनी हालत देखी है। तब डेविड बिना कुछ सोचे समझे अपने बहुत सही लड़ाई करने लगता है और उसे कह देता है कि अगर तुम ऐसा ही चाहते हो तो ठीक है, मुझे इस जॉब की जरूरत नहीं है, इसे तुम अपने पास ही रखो। और वो चिल्ला चिल्लाकर बार बार यही बात दोहराने लगता है और इस बात पर डेविड को धक्के मारकर ऑफिस से बाहर निकाल लिया जाता है। तब डेविड अपने ऑफिस के कपड़े डस्टबिन भी फेंक देता है और वो घर आते समय सोचने लगता है कि उसे तो जॉब की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि उसके पास तो $3 मिलियन है। लेकिन जब डेविड घर पर पहुंचता है तो वहां पर वो एलन को पाता है जो कि वहां पर सेप्टिक टैंक बनाने आया था, लेकिन उसे सारी चीजों का पता चल चुका था, इसीलिए वो इमरजेंसी नंबर पर कॉल कर रहा था। लेकिन डेविड उसे ऐसा नहीं करने देता और अब जल्दबाजी में आकर डेविड उसे हथौड़े से मार डालता है और फिर डेविड उसे भी घर के सीक्रेट चेंबर में रख देता है जहां पर पहले से ही बहुत सारी बॉडीज रखी हुई थी। उसके बाद डेविड डेडमैन की बॉडी को भी घर के बैकयार्ड से निकालकर वही रख देता है। अब आगे डेविड शीशे में देखकर अपने आप से बात करने लगा था कि ये मुझे क्या हो रहा है। तभी उसकी अंतरात्माओं से कहती है कि सभी लोग तुम्हारा पैसा चुराना चाहते हैं, पर तुम्हें इसे बचाना होगा, इस बारे में सोचो डेविड। अब दूसरी तरफ डेविड का बेस्ट फ्रेंड बार में उसका इंतजार कर रहा था, लेकिन डेविड वहां पर नहीं आता। तब उसका दोस्त डेविड को कॉल भी करता है, लेकिन डेविड उसका कॉल भी अटेंड नहीं करता, इसलिए वो खुद ही डेविड के घर पर चला आता है। और अब डेविड को जैसे ही पता चलता है कि उसके घर पर कोई आया हुआ है तो उसे लगता है कि शायद उसका कोई पैसा चुराने आया है, इसलिए वो बिना सोचे समझे अपने बेस्ट फ्रेंड मार को दबोचकर ड्रिलिंग मशीन से मार डालता है
और आगे वो अपने फ्रेंड की बॉडी को भी घर के बेसमेंट में जाकर रख देता है। अब डेविड को पैसों के अलावा कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। वो पैसों के साथ ही खाना चाहता था और पैसों के साथ ही बात करता था और उसे ये सारी चीजें अच्छी लगने लगी थी। और तो और अब वो बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो गया था। उसकी सोचने की क्षमता खत्म हो गई थी। आगे डेविड पैसों के साथ ही सो जाता है। तभी उसके घर के बेल बजती है। डेविड बाहर देखता है तो वहां जेसिका का बॉयफ्रेंड डेविड से मिलने आया हुआ था, लेकिन डेविड को लगता है कि ये भी उसका पैसा चुराना चाहता है। इसलिए डेविड दरवाजा खोलकर उस पर हमला कर देता है और बिना सोचे समझे उसे भी मार देता है। लेकिन जेसिका का बॉयफ्रेंड अभी भी मारा नहीं था, लेकिन तब भी डेविड उसे जिंदा ही पॉलीथीन में पैक करके बेसमेंट में रख देता है। अब कुछ समय बाद जेसिका भी डेविड से मिलने के लिए आती है तो डेविड उसे भी मारने के लिए बाहर आता है, लेकिन वो उसे नहीं मारता। तब डेविड से अपने बॉयफ्रेंड के बारे में पूछने लगती है तो डेविड उसे कहता है कि हाँ वो बेसमेंट में है, चलो मैं तुम्हें उससे मिलवाता हूं। और वो जेसिका को भी बेसमेंट में ले जाता है, जहां जेसिका अपने सामने कई सारी बॉडी देखकर डर जाती है। और तब डेविड जेसिका को भी मारकर बेहोश कर देता है और उसे चैन से वही बांध देता है। अब जेसिका को होश आता है। तब डेविड जेसिका से पूछने लगता है कि और कितने लोग आने वाले हैं मेरे पैसों को चुराने के लिए। जेसिका उससे कहती है, आप किन पैसों के बारे में बात कर रहे हो? डॉ, मैं तो आपसे मिलने के लिए आई थी और ये आपने अपने क्या हालत बना रखी है। और तब जेसिका अपने डर के सामने रोने लगती है और कहती है, आपको ये क्या हुआ है? मैं आपके बेटी हूं। तब अपनी बेटी की बातों को सुनकर डेविड को अपने गलतियों का एहसास होता है और वो समझ जाता है कि उसने जो कुछ भी किया वो कितना गलत है। तब डेविड जेसिका से कहता है कि तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो, मुझे पता है कि ये सब ठीक कैसे होगा। और वो उसे वही छोड़कर चला जाता है। अब डेविड अच्छी तरह से तैयार हो जाता है, जैसे कि वो अपने ऑफिस जा रहा हो, और उसे वो सारी गलतियां वो हर एक कद लोग से याद आने लगता है जो भी उसने किया था। और इसलिए वो अपने सारे पैसों को आग लगाने लगता है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता और अपने आप को रोक लेता है। और अब डेविड उन सारे पैसों को गड्ढे में डाल देता है और खुद भी उस गड्ढे में जाकर सो जाता है, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह वो डेडमैन वहां पर था। और जेसिका भी वही बेसमेंट में बंधी हुई थी और वो भी वहां से निकल नहीं पा रही थी। और इसी सीन के साथ में मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, मूवी का एंड देखकर हम समझ पाते हैं कि घर के बैकयार्ड में वो बॉडी और पैसा कैसे आया होगा और बेसमेंट में वो बॉडी किन लोगों की होगी। जिस तरह से डेविड ने पैसों की लालच में और पैसा कोई लेना जाए ये सोचकर सभी को मारकर बेसमेंट में छुपा दिया था, उसी तरह डेविड से पहले उस घर में रहने वाले मालिक ने भी यही किया होगा। उसने भी उसका पैसा कोई लेना जाए, इसीलिए आपने ही दोस्तों और परिवार वालों को मारकर बेसमेंट में उनकी बॉडी छुपा दी होगी। और उसके साथ भी वही हुआ होगा जो आज डेविड के साथ हुआ। उसने भी खुद को उस गड्ढे में पैसों के साथ दफना दिया होगा। और जिस तरह वो डेड बॉडी पैसों को किसी को नहीं ले जाने देती थी, उसी तरह डेविड भी उन पैसों को अपने से दूर नहीं होने देगा। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें बताएं कमेंट सेक्शन में, क्योंकि आपका हर एक पॉजिटिव कमेंट हमें बेहतर से बेहतर करने के लिए इंस्पायर करता है। वीडियो अच्छा लगे तो इसे दूसरों के साथ भी शेयर करना ना भूले, क्योंकि हम इसी तरह आते रहेंगे और कुछ अच्छी मूवीज की कहानी आपके लिए लाते रहेंगे। ओके बाय दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।